याद रखना बाबू, कोन के बारे में स्टडी करते हैं, इसके फॉर्मूलों को प्रूफ करना अभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, याद रखना। कोन कैसा शेप में रहेगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देते हैं कि कोन बनता कैसे है। ठीक है, इसको वैसे पूरा नाम है राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, क्योंकि कोन तो टेढ़ा भी तो हो सकता है ना। ठीक है, अगर ऐसे हो गया, ये भी कोन है लेकिन ये राइट सर्कुलर कोन नहीं है, और इसके बारे में अभी हम लोग स्टडी भी नहीं कर सकते हैं, इसका एरिया वॉल्यूम निकालना भी पॉसिबल नहीं है। अभी हम लोग के पास इसका फॉर्मूला है, इस पर हम लोग काम करेंगे। थोड़ा देख लेते हैं बनता कैसे। एक्चुअली पहले बता भी चुके हैं कि अगर किसी राइट ट्रायंगल को, ठीक है, ध्यान रखना, अगर हम एक राइट ट्रायंगल बनाए, याद रखना, एक राइट ट्रायंगल है, दो साइड तो परपेंडिकुलर है, किसी एक साइड को पकड़ लो और यहां से इसको ऐसे मूव करें। ठीक है, इसको ऐसे पकड़ कर कैसे घुमाएं, तो जो शेप, जो सॉलिड जो रिप्रेजेंट बनेगा वो कैसा दिखेगा, कोन। कोई दिक्कत? या फिर ऐसे भी बनाए तो अगर हम यहां से ऐसे पकड़ लें बेस वाले को और ऐसे घुमाएं तो भी क्या बनेगा, कोन बनेगा। कोई दिक्कत? सुन में रहा है? तो जो भी परपेंडिकुलर वाला साइड है, ठीक है, अगर उसको पकड़ करके हम घुमाएं तो एक कोन बनेगा। ठीक है, ये तुम्हारा कोन है, एक राइट ट्रायंगल है, इसको जो है वर्टेक्स से पकड़ करके घुमाया गया, तो जो सॉलिड बनेगा वो क्या होगा, कोन। याद रखना। तो नीचे में तो सर्कल बनेगा, नीचे में क्या होगा, सर्कल। ठीक है, तो यहां देखो, ये रेडियस तुम्हारा आर है, ये तुम्हारा हाइट क्या है, एच। मेन यही दोनों होता है। सुन में रहा है? कोन में दो एलिमेंट है, रेडियस है और हाइट है, तो पाइथागोरस से ये भी हमको मिल जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, रूट। कोई दिक्कत? सुन में रहा है ये? अच्छा देखना, तो ये जो आर जो है इसको रेडियस ऑफ कोन कहा जाता है, आर को क्या बोला जाता है, रेडियस ऑफ कोन। जो मेरा एच है इसको बोलते हैं हाइट ऑफ कोन, एच को क्या बोलेंगे, हाइट ऑफ कोन। और ये जो लेंथ निकल करके आया इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। ठीक है, और एल जो है, एल इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको भी बोलते हैं स्लैंट हाइट ऑफ दी कोन। ये तीन चीज है, इन्हीं तीनों चीजों के बेसिस पर सब कुछ हम लोग निकालेंगे। जरा देखना, तब इस कोन के पास दो तरह का एरिया है, ऊपर में तक कर्व सरफेस बनेगा, ऊपर का सरफेस कैसा रहेगा, कर्व। ठीक है, ध्यान रखना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये होता है तुम्हारा पाई आर एल। ये क्या होता है, पाई आर एल। अच्छा, कोन बनाने का एक और तरीका है, जरा देखना क्या है वो। तुम यहां पर ना कोई एक कंपास का पॉइंटर नहीं रखना, रेडियस ले लो और इसको थोड़ा सा इसे ड्रा करो इस तरह से। ठीक है, इसको तुम कट कर देना, पेज में से इसको क्या करो, कट कर दो, इसके दोनों एंड को ये ना ऐसे करके मोड़ देना। सुन रहा है? तो क्या बनेगा, वो कोन बनेगा, यही बनेगा वो। सुन रहा है? यानी कि, और इस फिगर को जो है हम लोग 10th में पढ़ेंगे, इसको सेक्टर बोला जाता है। ठीक है, यानी कि सेक्टर जो है, सेक्टर को अगर फोल्ड किया जाए तो क्या बनता है, कोन बनता है।
बस समझ में आ रहा है ना। सेक्टर को फोल्ड किया जाए तो क्या बनता है, कोन। ठीक है, इसका तो भी बन जाएगा, सेमी सर्कल रहेगा तो भी बन जाएगा, बना करके देखना। ठीक है, यहां देखो। अच्छा, पूरे का जो एरिया है, ठीक है, इस पर भी ज्यादा बात करें क्या कि छोड़ दें अभी? अच्छा, इस पर हम बाद में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहां देखना, पहले बताओ, इधर देखो पहले। कर्व सरफेस एरिया आप कौन क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, नीचे का भी तो एक एरिया बन रहा है सर्कल, नीचे में एक सर्कल बन रहा है, रेडियस आर है, उसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन, पाई आर एल प्लस पाई आर कॉमन कर लेते हैं, एल प्लस आर। हम बार बार बोल रहे हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में ज्यादा फॉर्मूला मत रटा करो, सिंपल से याद रखो, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है, ये याद करने लायक है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया के लिए इसको याद करना बेवकूफी है, वो उतना दिमाग में चलना चाहिए कि कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल हो गया, नीचे में एक सर्कल है तो उसका पाई आर स्क्वायर है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, उतना जो है कॉपी में लिखने का आदत डालो। ठीक है, वो फॉर्मूला ज्यादा कचरा दिमाग में रखोगे दिक्कत होगा। वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोई भी फिगर है, याद रखना, जैसे में सर्कल है बेस में, अगर इस सर्कल को ही इसी शेप में लेकर जाए वर्टिकली, सिलेंडर बनता था, कोई दिक्कत। अगर हम नीचे में रेक्टेंगल ले लें, रेक्टेंगल को ही आगे लेकर के जाए तो क्या बनेगा, क्यूबाइड। रेक्टेंगल को लेकर के जाए क्या बनेगा, क्यूबाइड। ठीक है, यानी कि कोई भी बेस है उसको उसी तरह से ऊपर की ओर लेकर के जाए तो उसका वॉल्यूम होता है बेस एरिया इंटू हाइट। उसका वॉल्यूम क्या होता है फॉर्मूला, बेस एरिया इंटू हाइट, बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन जैसा जाना चाहिए था, जैसे में जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन अब इसका सेंटर ले लो, इसका क्या ले लिए, सेंटर। सुनना मेरी बात को, अब इसको ऐसे मैच कर दिए। ठीक है, या फिर यहां पर बनना तो चाहिए था, ये वाला, बना तो कुछ ऐसा चाहिए था, लेकिन अगर हम क्या करें, इसका सेंटर ले लें और सारे को इसी पर मैच कर दें, कुछ ऐसा फिगर बना। देख रहे हो ना कैसा दिखेगा, बेस रेक्टेंगुलर है, ऊपर में पॉइंट ले लिए इसके ठीक सेंटर के सामने, पिरामिड। कोई दिक्कत, जब भी ऐसा फिगर बनता है जिसमें कि एक जो टॉप जो है पॉइंटेड हो जाए, टॉप पॉइंटेड हो जाए, लेकिन वो टॉप जो है वो क्या होना चाहिए, बेस का सेंटर के सामने होना चाहिए, इधर उधर नहीं, क्या होना चाहिए, बेस का सेंटर के सामने होना चाहिए। ठीक है, तो उस केस में एरिया, जिसमें इसका एरिया कितना होता है, एल इंटू बी इंटू एच होता है ना, लेकिन पिरामिड का क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू एल इंटू बी इंटू एच। पॉइंटेड बनता है तो क्या हो जाता है, 1/3 हो जाता है। ठीक है, तो बनना चाहिए था सिलेंडर, लेकिन सबको जाकर सेंटर से मैच कर दिए। तो सिलेंडर के लिए क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। इतना से ही तुमको जो है पूरा पूरा कोन को सोल्व करना है, ज्यादा फॉर्मूला नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1, कोई बुक दे दो।
बोल रहा है एक कोन का जो हाइट है 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। डायमीटर जो है बेस का वो 14 सेंटीमीटर है। तो बोला फाइंड एल, एल का मतलब स्लैंट हाइट, ठीक है। वॉल्यूम सी एस ए और टी एस ए, ये सब निकाल दो जल्दी से। क्या कर रहे हो इधर? स्लैंट हाइट ऐसे लिखा करो, स्लैंट हाइट इक्वल टू होता है एल, और ये होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जरा देखना एच का वैल्यू कितना है 24, और यहां से आर कितना हो जाएगा तो 7 का स्क्वायर, और ये सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। लेंथ निकाल रहे हो तुम, एरिया नहीं है ये। तो कितना हो गया 576 प्लस 49 यानी कि 625, यानी कि हो गया 25 सेंटीमीटर। ये तो निकल गया। उसके बाद है वॉल्यूम निकाल दो, नहीं तो पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 22/7, रेडियस कितना हो गया 7, और एच कितना है 24। अब वॉल्यूम क्या होता है क्यूब में होता है, सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ देखो एच से एच कैंसल, 3 से ये 8 टाइम्स में, तो 8 7 जा 56, 56 2 जा 112, उसमें 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 1 3 1 1 2, ठीक जा रहा है, और 1, ठीक है। कैसे हो रहा है ये सोच रहे हो क्या? नहीं ना, सोचना चाहिए तब ना बताएंगे कि हाँ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं 11 से। याद रखना, जैसे मान लो किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है, 2 3 5 6 आ गया, 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम ऐसे करते हैं, जैसे पहला नंबर 6 है ना, 6 को लिख दिए और इसके बगल वाले को जोड़ते चल जाओ, 6 5 11, ठीक है, 5 3 8 1 9, एक कैरी था ना 11 का, 3 2 5 1 6, 2 है 2, क्यों कहाँ पर 6 6 5 11 के 1 हासिल 1, ठीक है, 5 3 8 1 9, ठीक। ये 6 कहां से लिखे हैं? अच्छा 3 2 5, हाँ ठीक। क्योंकि होता क्या है इधर 11, याद रखना 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, नंबर तो रिपीट होता है ना, तो वही तो कर रहे हैं 6, ये 6 कहां पर है कि 5 और 6 जुड़ रहे हैं कि नहीं, फिर 3 और 5 जुड़ रहे हैं कि नहीं, फिर 2 और 3 जुड़ रहे हैं, ठीक है, और फिर लास्ट में जो है 2 आ जा रहा है। इसी चीज को मन में कर देते हैं, समझ में आ रहा है। लास्ट वाला नंबर लिखिए 6, फिर इन दोनों को जोड़े 6 5 11, कैरी 1, 5 3 8 8 1 9, कैरी नहीं है, ठीक है, फिर 3 2 5 और फिर 2 है तो 2 हो गया, ठीक है। तो हम जब भी पाई वाला मल्टीप्लिकेशन रहता है ना, उसमें 11 को हम बाहर कर देते हैं, तुम बाहर रहो, ठीक है। जिसमें क्या किए 8 7 56, 56 दूना के 112, 11 बाहर हो गया। अब 112 के अंकों को जोड़ दिए, 2 2 1 3 1 1 2 फिर 1 हो गया, ठीक है। सी एस ए याद रखना क्या होता है बाबू, पाई आर एल 22/7 इंटू 7 इंटू 25, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो खत्म हो गया, फिर से वही है 25 में 22 से 22 से, तो इसमें से 2 निकाल करके कितना हो जाएगा 50 है, 50 हो गया। 50 इंटू 11 करना है, तो 11 इंटू 5 55, एक 0 है, ठीक है। फिर क्या है टी एस ए, वो यहीं पे निकाल देते हैं। टी एस ए क्या होगा सी एस ए प्लस, यानी कि डायरेक्ट लिख रहे हैं पाई आर एल प्लस
पाई आर स्क्वायर। ऐसे लिखा करो, वो फॉर्मूला अगर रट लोगे ना कि पाई आर इंटू एल प्लस आर, भूलने का ज्यादा चांस है। शुरुआत में कुछ फॉर्मूला लिखने का आदत डालो, कैसे आ रहा है। कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, ये तो रटना पड़ेगा, लेकिन टोटल सरफेस एरिया में उसको क्या करो, उसको नीचे वाले को जोड़ रहे हैं पाई आर स्क्वायर। वो लिखोगे तो दिमाग में पिक्चर बनेगा कि हाँ चीजें कैसे हो रही हैं, नहीं तो फिर रट्टू तोता बन जाओगे। याद रखना, तो पाई आर एल प्लस आर, तो 22/7 और एल प्लस आर कितना हो जाएगा, 25 और 7 मिलकर कितना हो गया, 32। 7 से 7 खत्म। अब 32 गुने 22 करना है, 64, 64 गुने 11, तो 64 है ना, तो 4, फिर 6 4 10, कैरी 1 7। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। इरेज कर इसको। इधर रहने देते हैं फॉर्मूला, नहीं तो इधर ही करते हैं। इस बार क्या कर रहे हैं, हाइट और स्लैंट हाइट दे रहे हैं। यहां देखना, हाइट 21 है और स्लैंट हाइट मेरा 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है फाइंड वॉल्यूम एंड सी एस ए। वॉल्यूम भी निकालना है और सी एस ए। क्या मिसिंग है, रेडियस। तो स्लैंट हाइट और हाइट की हेल्प से रेडियस मिल जाएगी। क्यों, यहां आप देख लो एक बार, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या है, एल इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दोनों तरफ जब स्क्वायर कर दो क्या बन जाएगा, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वैल्यू दिया हुआ है दोनों का, रेडियस निकाल लो। ठीक है, जल्दी करो। ओह, सबसे पहली बात आपको घबराना नहीं है। पाकिस्तान वाला देखता है मीमू, उसमें बोलता है सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है। यहाँ देखो, इधर एल इक्वल टू क्या होता है बाबू, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां देखो, जब दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं ये ऐसे होता है। नहीं, कुछ लोग को अगर दिक्कत है तो यह स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि याद करो बचपन में पढ़ाए थे कि रूट का मतलब होता है पावर 1/2। आए थे, अब तुम लोग बड़े हो गए हो। ठीक है, तो कट जाता है। ध्यान देखो, ये क्या हो गया, एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये रूट एक्स को जो है एक्स के पावर 1/2 लिखते हैं। इसमें कोई डाउट है नहीं ना, प्रूफ मत पूछना, ये सब आगे हम लोग जाकर 11th 12th में पढ़ेंगे प्रूफ। ये 11th 12th में नहीं, बच्चों का जी ये सब। यहां देखो, अब एल का वैल्यू कितना रखे, 28 का स्क्वायर, और एच का एच कितना है 21। ये कितना हो गया 343। ऐसे करोगे ये क्या होगा, सुन पा रहा है, और ऐसा काम तो सिखा चुके हैं। कोई दिक्कत, अब जल्दी से सी एस ए निकाल लो। ठीक है, और वॉल्यूम निकाल दो जल्दी से। ठीक है, जल्दी करो। इधर ये तो रेडियस निकल गया ना बाबू, देखना सी एस ए तो होता है पाई आर एल, तो 22/7 रेडियस निकाल दिया 7√7, और एल का वैल्यू कितना है 28।
तो 4 टाइम्स में 88 इंटू 7√7, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया। ठीक है, अब बस ऐसे ही रहने दो। अब वॉल्यूम तो भाई डायरेक्ट निकल जाएगा, तो 1/3 पाई का वैल्यू कितना, आर स्क्वायर 7√7 इंटू 7√7, और एज कितना है 21। देखना इधर, तो 7 3 जा 21, ये तो ऐसे खत्म हो गया। अब जरा देखना 7 7 जा, अच्छा √7 इंटू √7 कितना हो गया 7, अब 3 7 मल्टीप्लाई हुआ तो हो जाएगा 343। ठीक है, 343 इंटू 2 686, और 686 इंटू 11 तो 6 8 से 14 के 4, 8 से 14 1 15, ठीक है, तो 6 1 7 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए। ठीक, अगला क्वेश्चन ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन इधर वॉल्यूम ऑफ कौन दिया हुआ है, देखना जरा, बात नहीं, ठीक है, एंड डायमीटर दे रहे हैं इस बार 28 सेंटीमीटर। फाइंड, पहला तो एज फाइंड करना, एज मतलब हाइट, दूसरा स्लैंट हाइट, तीसरा सी एस से निकाल दो। वॉल्यूम दिया हुआ है और डायमीटर दिया हुआ है, यानी कि रेडियस मिल गया, तुमको एच निकालना पड़ेगा वहां से, जल्दी करो चाहिए। क्या सबका एज 48 आया हर्षित? वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू लिखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है 9856, पाई का वैल्यू 22/7। ठीक है, आर स्क्वायर, आर यहां से मिल जाएगा 14 सेंटीमीटर, एच निकालना है तो एच को इधर ही रखो, बाकी सबको इधर लेकर के आ जाओ। 3 इंटू 7 11 से कट जाएगा 2 बार में, 11 चौ 44, 11 चौ 44 और 11 8 88, फिर 2 से ये 14 से कट जाएगा, 14 48 आ गया। एच इक्वल्स टू, बाकी सब तो निकाल लोगे, जल्दी से कर लो, सिंपल सा कैलकुलेशन था, कहाँ गलती कर रहे हो तुम। क्या देखना, ये काहे का हैप्पी न्यू ईयर, ये हम लोग का न्यू ईयर थोड़े है, ये तो अंग्रेजों का, ये हम लोग का न्यू ईयर थोड़े है, ये अंग्रेजों का न्यू ईयर है ये तो। ठीक है, हम लोग का जो हाँ रामनवमी जो आता है ना, ठीक है, तो उसमें वहां से शुरू होता है हम लोग का न्यू ईयर। ठीक है, क्या तुम लोग ये सब अंग्रेजों की तरह। यहाँ देखो ये हो गया एच, बाकी सब तो निकल जाएगा ना एल और सी ए से। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
चलो इधर देखना बाबू, इधर यहाँ देखो, क्वेश्चन है, एक कोन है जिसका रेडियस और हाइट का रेशियो दिया हुआ है। अब बता चुके हैं रेशियो वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, एक्स एज्यूम करके बनाते हैं, ठीक है। और इसका वॉल्यूम दिया है बाबू, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है, 2512 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। फाइंड CSA एंड TSA, अच्छा सिर्फ CSA ही निकालो ना, ठीक है, सिर्फ CSA निकालो, हटाओ TSA। और इसमें क्या है, यूज पाई इक्वल टू 3.14, पाई का वैल्यू कितना लेना है, 3.14। इसमें लेट द रेडियस बी 5x एंड हाइट बी 12x, कोई दिक्कत। देन वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब वॉल्यूम ऑफ कोन कितना दिया बाबू, 2512, पाई का वैल्यू बोला 3.14 लो, कितना हो जाएगा, रेडियस 5x इंटू 5x इंटू 12x, कोई दिक्कत। यहां देखना जरा देखो इधर, सबको इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 25 12, ये 3 इंटू 100 हो गया, ये यहां पर आएगा तो 314, 5 इंटू 5 इंटू 12, और यहाँ पे x बच जाएगा जो कि x क्यूब हो जाएगा, x इंटू एक्स इंटू एक्स, पहले ऐसे लिख लिया करो, इसके बाद यहाँ पर काट छाट करो। अब बार बार बोलते हैं इधर थोड़ा, हमेशा जो है ना छोटा नंबर से काटने की कोशिश मत किया करो, बड़ा नंबर से काटने की कोशिश किया करो, ठीक है। छोटा नंबर से काटते हो तो गलती होने के चांस बढ़ जाता है, क्योंकि बार बार काटना पड़ता है। यहां देखना, जैसे में यहाँ पर 5 है, 5 से इस पे सीधे उड़ाओ, कितना बार में ये कट गया, 25 20 बार ना। अब 5 से ये 4 बार में, अब देखो 4 3 जा 12, ये कट गया। अब ये जो है इसको काट देगा, सीधे 8 बार में काट देगा, ठीक है। 314 इसको कितना बार में काट देगा, ठीक है। थोड़ा सा गेस भी किया करो, कैसे, देखो यहाँ कितना है, 2500 है ना, ये कितना है 300, तो 300 इंटू 8 2400, तो एक बार 8 से मल्टीप्लाई करके देखो, क्या पता वो कट जाए, ठीक है। थोड़ा गेस भी किया करो, यानी कि एक्स क्यूब का वैल्यू 8 आ गया, तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, यानी कि एक्स का वैल्यू कितना आ गया 2, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 2, तो यहां से रेडियस कितना हो जाएगा, 5x था, तो 5 इंटू 2 यानी कि 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एच कितना हो जाएगा 12x, 12 इंटू 2 यानी कि 24 सेंटीमीटर। बोलो, बाकी सब तब तो कुछ है ही नहीं निकालने के लिए, CSA सब तो फॉर्मूला पर अब आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, हाँ टाइम भी है, समझ में आ रहा है ये, किसी को डाउट है क्या इसमें, ठीक है। अच्छा, एक थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन कर लेते हैं, वर्ड प्रॉब्लम। क्वेश्चन है, यहां देखो, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ 5 मीटर वाइड will be required to make a conical tent. The radius
of whose base the radius of whose base is 7 meter and height is 24 मीटर। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, बस तुमको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसमें पूछ क्या रहा है, एक टेंट बनाना है। तो टेंट देखते हो ना, कपड़ा से बनता है। तो कपड़ा जब भी आता है तो फीट पर हम लोग लेते हैं, क्योंकि उसका विड्थ जो है फिक्स रहता है। दुकान पर जब जाइएगा कपड़ा लेने के लिए तो उसका विड्थ क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो बोल रहा है कि इसका विड्थ कितना है, ठीक है, 5 मीटर वाइज। कपड़ा का विड्थ कितना है, 5 मीटर। तो बताइए कि उसका कपड़ा का लेंथ कितना चाहिए, कितना लंबा कपड़ा होना चाहिए। समझ गए? टेंट बनाना है। तो टेंट बनाने के लिए कपड़ा जो है कितना लगेगा, CSA के बराबर लगेगा कि TSA के? CSA। तो कितना CSA वो निकाल लेते हैं, बस सुन रहा है। तो जितना CSA होगा उतना ही ना कपड़ा चाहिए, कोई दिक्कत? सुन रहा है? तो CSA निकाल लो। और कपड़ा का एरिया निकालने के लिए मान लो कि उसका लेंथ L है, तो कपड़ा का एरिया किसके बराबर होगा, CSA के बराबर होगा। दोनों को इक्वल करके निकाल दो। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? जो समझाया वो समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? अरे बोल रहा है कि कपड़ा है, कपड़ा कैसे तुम खरीदने जाते हो? कपड़ा जो है फिक्स है, मतलब कि उसका जो विड्थ फिक्स रहता है, 5 मीटर है, और उसको लपेटा गया रहता है। तो वही पूछ रहा है कि बताइए कि आपको कितना, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ 5 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक ए कोनिकल टेंट। एक टेंट बनाना है, टेंट में कपड़ा लपेटा जाएगा। और समझ में आ रहा है? तो कपड़ा जो लपेटा जाएगा कहाँ पर लपेटा जाएगा, CSA में लपेटा जाएगा कि TSA के बराबर? CSA के बराबर। तो तुम CSA निकाल दो। जितना CSA है उतना हमको क्या चाहिए, कपड़ा। और कपड़ा किस शेप में रहता है, रेक्टेंगल के शेप में। कोई दिक्कत? तो मान लेंगे कि उसका लेंथ है, ब्रेथ कितना है, 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो L इंटू 5 किसके बराबर हो जाएगा, CSA के। L का वैल्यू निकाल दो, जल्दी करो। याद रखना, अब तेरा बारी है, याद रखना। तो L इंटू 5 CSA कितना हो जाएगा, पाई आर L। इतना आसान क्वेश्चन में तुम लोग गलती करता है जी। रेडियस कितना दिया हुआ है, 7। L निकालना पड़ेगा। रुक जा, पहले भी होमवर्क देंगे। हाँ, यहां देखो, ये क्या हो जाएगा, 5 से, जरा होमवर्क देख लेते हैं कितना दे।